看龙台见。我操！还要看点，我要。क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान जमीन पर एक नया सूरज बना ले तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि चीन ने सूरज से भी ज्यादा गर्म तवानाई का मंबा तैयार कर लिया है? और क्या ये टेक्नोलॉजी दुनिया की मईशत, सियासत, हत्ता के जंगों के तरीके तक बदल सकती है? प्यारे साथियों, दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे अनोखा और सबसे ताकतवर तजुर्बा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, वो चीन में किया गया है। आपने सूरज देखा होगा, इसकी तपिश और रोशनी ने हमेशा इंसानों को हैरत में डाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन ने अब एक ऐसा मसनूई सूरज बना लिया है जो असल सूरज से भी कई गुना ज्यादा गर्म है? जी हाँ, ये कोई फिल्मी बात नहीं हो रही, ये एक हकीकत है जो जनवरी 2025 में सामने आई, जब चीनी साइंसदानों ने ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर में 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत पैदा किया और उसे पूरे 1000 सेकंड्स तक बरकरार रखा। ये वो दर्जा हरारत है जो हमारे असल सूरज के मरकज से भी 5 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ एक साइंसी कामयाबी नहीं, बल्कि ये एक आलमी सियासी और मुआशी हथियार भी बन सकता है। चीन ने ना सिर्फ तवानाई के मैदान में सबकत हासिल कर ली है, बल्कि दुनिया भर की सुपर पावर्स को भी खबरदार किया है कि अब खेल बदल चुका है। इस टेक्नोलॉजी को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, जिसमें एटमों को जोड़कर एनर्जी पैदा की जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे असल सूरज में होता है। इसका फायदा यह है कि ना तो इससे जहरीला फुजला पैदा होता है, ना ही कार्बन गैसेस और ना ही किसी किस्म का माहौलियाती खतरा। माहिरीन का कहना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब और आम हो गई तो बिजली का बिल सिर्फ $20 माहाना हो सकता है। पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। फैक्ट्रियां, गाड़ियां, जहाज और हत्ता के खला में जाने वाले मिशन भी इसी एनर्जी से चलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अब किसी मुल्क को तेल की जरूरत नहीं रहेगी। और यही वो नुक्ता है जिसने अमेरिका और सऊदी अरब को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है और सऊदी अरब का तो 90% कारोबार ही तेल की बुनियाद पर चलता है। अगर दुनिया फ्यूजन एनर्जी पर मुंतकिल हो गई तो इन ममालिक की मईशतों को शदीद झटका लगेगा। चीन ना सिर्फ खुद कफील बन जाएगा, बल्कि वो एनर्जी एक्सपोर्ट भी कर सकता है और इस तरह पूरी दुनिया में तिजारती और सियासी बर्तरी हासिल कर सकता है। अमेरिका जो कभी न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर पावर में आगे हुआ करता था, अब पीछे रह गया है। इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि नेशनल इग्निशन फैसिलिटी और ITER अभी भी इब्तिदाई मराहिल में है। दूसरी जानिब चीन ने 2021 में 101 सेकंड्स तक फ्यूजन चलाया था और अब 2025 में 1000 सेकंड्स तक। ये रफ्तार हमें बताती है कि वो कहां से कहां पहुंच गया है। प्यारे साथियों, फ्यूजन एनर्जी से ना सिर्फ बिजली सस्ती होगी, बल्कि माहौलियात पर भी असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग, माहौलियाती आलूदगी और फिजाई जहर जैसे मसाइल खत्म हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि जो करोड़ों लोग दुनिया भर में तेल, गैस और कोयले की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? अगर फ्यूजन आगे आ गई तो ये नौकरियां खत्म हो सकती हैं, खास तौर पर अमेरिका, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक में जहां मईशत का बड़ा हिस्सा तेल से वाबस्ता है। लिहाजा हुकूमतों को चाहिए कि अभी से ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जो इन लोगों को नए एनर्जी सेक्टर्स में ट्रेनिंग दे सके, ताकि वो फ्यूजन एनर्जी के शोबे में नौकरियां हासिल करें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी चलाने के लिए हुनरमंद साइंसदानों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की जरूरत होगी और इनकी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। इसके अलावा चीन का ख्वाब सिर्फ जमीन पर सूरज बनाने की हद तक महदूद नहीं है। असल धमाका खेज मंसूबा तो अभी बाकी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं चीन के स्पेस सोलर पावर स्टेशन की, एक ऐसा मंसूबा जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। इस मंसूबे के तहत चीन खला में एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट भेजने का इरादा रखता है, जो जमीन के गिर्द मदार में घूमता रहेगा और दिन रात बगैर रुके सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करेगा। इसका पहला मरला चीन 2028 तक मुकम्मल करना चाहता है। इस मंसूबे की खास बात यह है कि जब जमीन पर रात हो, बादल हो, बारिश हो या धुंध, तब भी खला में मौजूद ये पावर प्लांट सूरज से रोशनी हासिल कर रहा होगा। वो रोशनी वहां मौजूद सोलर पैनल्स के जरिए बिजली में तब्दील होगी और फिर माइक्रोवेव्स या लेजर्स के जरिए जमीन पर भेजी जाएगी, जहां इसे दोबारा बिजली में तब्दील किया जाएगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि बिजली जो हमेशा दस्तयाब हो और कभी खत्म ना हो,
न गर्मी की लोड शेडिंग हो, न सर्दी में तारीकी। ये मंसूबा सिर्फ बिजली की पैदावार का नहीं है, बल्कि दुनिया के तवानाई के नक्शे को दोबारा तरतीब देने का है। चीन अगर इसमें कामयाब हो गया तो फिर इसे तेल, गैस या कोयले की कोई जरूरत नहीं रहेगी। वो हर वक्त और हर मौसम में बिजली बना सकेगा और इससे न सिर्फ अपने मुल्क की जरूरियात पूरी करेगा, बल्कि दूसरे ममालिक को भी बिजली फरोख्त कर सकता है। दोस्तों, यहां दिलचस्प बात यह है कि ये आइडिया कोई नया नहीं है। नासा और जापानी एजेंसी भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी पर माजी में तहकीक करते रहे हैं, लेकिन चीन पहला मुल्क है जिसने इसे अमली सतह पर इतनी तेजी से आगे बढ़ाया है। 2021 में चीन ने इस पर इब्तिदाई तजुर्बात किए और अब 2025 में ये ऐलान किया कि वो अपने मॉडल को मदार में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। चीन का ये स्पेस सोलर पावर स्टेशन इतना ताकतवर होगा कि वो एक छोटे शहर को मुकम्मल तवानाई फराहम कर सकेगा, और ये सिर्फ शुरुआत है। ये सिर्फ बिजली की बात नहीं, बल्कि इसमें फौजी इस्तेमाल भी शामिल हो सकते हैं। अगर चीन चाहे तो ऐसे स्पेस पावर प्लांट्स को मखसूस इलाकों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन के फौजी बेसिस या तनसीबात को बिजली से महरूम कर देना या अपनी फौज को रियल टाइम तवानाई फराहम करना, ये सब मुमकिन हो सकेगा। यही वजह है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक इस मंसूबे पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि जब चीन के पास खला से आने वाली एनर्जी की लामहदूद सप्लाई मौजूद होगी तो वो इस बिजली से सिर्फ रोशनी या फैक्ट्रियां ही नहीं चलाएगा, बल्कि वो अपनी फौज के लिए ऐसे मौलिक हथियार तैयार करेगा जो एनर्जी वेपन्स कहलाते हैं। ये वो हथियार हैं जिनमें न गोलियां लगती हैं, न बारूद खर्च होता है और न ही इनको बार बार भराई की जरूरत होती है। बस एक बटन दबाएं और दुश्मन के टैंक, जहाज, मिसाइल सिस्टम, हत्ता के सैटेलाइट भी लम्हों में तबाह हो जाएंगे। और सबसे हैरत की बात यह है कि इन हथियारों को चलाने के लिए तवानाई की लागत तकरीबन सिफर होगी, क्योंकि वो बिजली खला से बराह रास्त मुफ्त आ रही होगी। ये वो इनकलाबी सोच है जिस पर चीन दिन रात काम कर रहा है। जब दुनिया के दूसरे ममालिक अरबों डॉलर अपने फौजी हथियारों के फ्यूल और मेंटेनेंस पर खर्च करेंगे, चीन अपने हथियारों को सूरज की शुआओं से चला रहा होगा, वो भी बगैर किसी रुकावट के। यही वजह है कि चीन के एनर्जी वेपन सिर्फ ताकतवर नहीं होंगे, बल्कि निहायत सस्ते भी होंगे, जो दुश्मन की मईशत को भी शिकस्त दे सकेंगे। क्योंकि जहां दूसरों को एक मिसाइल दागने के लिए हजारों डॉलर फ्यूल लगाना पड़ेगा, वहां चीन अपनी फ्री एनर्जी से कई हदफ बैक वक्त निशाना बना सकेगा। और ये सिर्फ साइंस नहीं, स्ट्रैटेजी है। जब किसी फौज के पास ऐसे हथियार हों जो बगैर फ्यूल के, बगैर रुकावट के 24 घंटे पूरी दुनिया में कहीं भी मार कर सके, तो वो फौज सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि नाकाबिले शिकस्त हो जाती है। चीन का ख्वाब है कि वो ऐसी एनर्जी बेस्ड आर्मी बनाए जो ना सिर्फ तेज हो बल्कि सस्ती भी हो, और जो दुश्मन को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि जहानत से शिकस्त दे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात वाकई होश उड़ा देने वाली थी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि क्या आप समझते हैं कि फ्यूजन एनर्जी वाकई दुनिया को बदल सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।